पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। जिस तरह से आतंकियों ने पर्यटकों का नाम पूछ पूछ कर उन्हें निशाना बनाया, तड़पा तड़पा कर मारा, ये आतंकी वारदात अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सऊदी अरब यात्रा बीच में छोड़कर भारत लौट आए हैं। पीएम मोदी का दिल्ली एयरपोर्ट पर आओ भाव देखकर लग रहा है कि वो काफी दुखी हैं। पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल में शायद ये पहला मौका है जब वो विदेश का दौरा बीच में ही छोड़कर भारत लौटे हैं। आते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर ही एनएसए डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से बैठक कर हमले की जानकारी ली। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात से ही जम्मू कश्मीर में डेरा डाले हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सेना से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की हर गतिविधि को मॉनिटर कर रहे हैं। यानी पहलगाम हमले के बाद भारत का एक्शन प्लान को लेकर अधिकारियों और सेना के बीच रात से ही चर्चा हो रही है। क्या देश में अगले कुछ घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है? बता दें कि पुलवामा हमले के बाद इसी तरह मोदी सरकार एक्शन में आई थी। साल 2019 में पुलवामा हमले के दौरान भी इस तरह की गतिविधि दिल्ली से श्रीनगर तक हो रही थी। अचानक एक दिन पीओके में एयर स्ट्राइक की खबर आई। सवाल है कि क्या ऐसी खबर अगले कुछ दिनों में फिर से आने वाली है? बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मंगलवार को आतंकी पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में पहाड़ से नीचे उतरे और वहां मौजूद पर्यटकों से उनका नाम पूछकर उन्हें गोली मार दी। हमले में 2 विदेशी नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट ग्रुप द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है। इस हमले के पीछे जिस आतंकी का नाम सामने आया है वो है लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद। इसे सैफुल्लाह कसूरी भी कहा जाता है। ये वही आतंकी है जो भारत में कई बड़े हमलों में शामिल रहा है और हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। पहलगाम हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, पहले टूरिस्ट को इसलिए अटैक नहीं करते थे कि ज़्यादातर टेररिस्ट लोकल होते थे। वो लोकल लोगों की सेंटिमेंट्स समझते थे और उनको मालूम है कि टूरिज्म अगर नहीं होगा तो लोकल लोगों की रोज़ी उनके पेट पे लात पड़ेगी। आज का जो टेररिस्ट कंपोजिशन है कश्मीर घाटी में भी और जम्मू में भी 90% से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, फॉरेन टेररिस्ट हैं जो अंदर आने में कामयाब हुए हैं। 3-3, 4-4 के ग्रुप में ये जम्मू की पहाड़ियों में भी घूम रहे हैं, कश्मीर घाटी में भी 4-4 के 5-5 के ग्रुप में 3-3 के ग्रुप में घूम रहे हैं और एक एस्टीमेट के मुताबिक 60-70 टेररिस्ट जम्मू रीजन में है और 80 से 90 टेररिस्ट कश्मीर घाटी में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इनको ये अंदर आने में किसी भी वजह से कामयाब हुए हैं। पिन पॉइंटेड ऑपरेशंस करके इनको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये जिस तरह का टेरर इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूँ पुलवामा 2 मोमेंट है हमारी। किस तरह से जो टूरिस्ट हैं उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया। ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी एसएसजी के लोग हैं। वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं। उनके पास M4 राइफल है अमेरिका की और ये सारा बेसिकली वो इसको एस्केलेट करना चाहते हैं कि 370 के बाद जो हालात नॉर्मल हुए हैं उसको हम उस नैरेटिव को काउंटर करें। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिफ मुनीर है, बाकी हाफिज सईद और अजहर मसूद तो उसके गुर्गे हैं। तो आसिफ मुनीर हमारा रिस्पांस जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। हमास की कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहां जाता है और पीओके में एलईटी के लोगों को मिलता है। इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए और हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं उनको उड़ाना चाहिए
और जो लोग अंदर आए हैं पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन पे इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करके इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार इस तरह क्या रिस्पांस होगा उस पे विचार विमर्श कर रही होगी। मोदी जी वापस आ चुके हैं सऊदी अरबिया से और वो मीटिंग होल्ड कर रहे हैं। सर पाकिस्तान भी काफी अलर्ट पे है कुछ। लेट देम बी अलर्ट। अभी मोमेंट है पाकिस्तान के 4 हिस्से कर दिए जाएं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा बलोचिस्तान के लोगों को, केपीके के लोगों को, सिंध के लोगों को और पीओके के लोगों को कि ये मोमेंट है जो टेरर पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट इनका जो आप लोगों पर ज्यादतियां हो रही हैं, आप इसके खिलाफ रिवोल्ट करिए, आजादी का झंडा लहराइए। भारत आपके साथ है। आज पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए। पाकिस्तान की फौज की कमर टूटनी चाहिए और आसिम मुनीर शुड शिट इन हिज पैंट। पहलगाम हमले के बाद बालाकोट जैसा हमले से इनकार नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उधर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। एक एक आतंकी को ढूंढ ढूंढ कर मारने की तैयारी है। पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट भेज रही है, उन्हीं रूट से भेज रही है, वहीं पे आ रहे हैं और उनको स्लीपर सेल्स रिसीव करते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है और वो बड़े आराम से रहते हैं और फिर निकल जाते हैं। या गोली लग गई तो मर जाते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। क्यों हो रहा है ये सारा का सारा रिलीजियस डिवाइड का खेल है। हिंदू मुस्लिम के जो दरार डाली गई है उसका खेल है। कश्मीर उससे बना था, कश्मीर की प्रॉब्लम उससे है, हमारी इंडिपेंडेंस भारत की हिंदू मुसलमान डिवाइड से हुई थी। और सारा आतंकवाद जो है ये रेडिकल इस्लाम चला रहा है। मैं माइंड यू नॉर्मल इस्लाम नहीं, हमारे भारत में जो नॉर्मल इस्लाम के लोग हैं वो भारत हमसे भी ज्यादा लॉयल हैं हिंदुस्तान के लिए। वो हम उनकी मदद हमको लेनी चाहिए, उनके साथ बैठ के संगठित होकर बात करना चाहिए और फिर इस पूरी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। ये है सबसे बड़ी बात। क्या होता है, टेररिस्ट बॉर्डर के एरिया से अंदर आते हैं उसी जगह से जो यहां से आ रहे हैं 8-10 किलोमीटर दूर बॉर्डर से उनके फॉर्मिंग अप एरियाज होते हैं। वहां पाकिस्तान आर्मी के हैंडलर्स उनको लॉन्च करते हैं और फिर वो अंदर आते हैं, स्लीपर सेल उनको रिसीव करते हैं और वो अपने काम को अंजाम देते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए वो कुछ दिन पहले आ गए थे, आराम से उन्होंने प्लान किया, सब कुछ करके अपना कार्यक्रम को अंजाम दिया। ये तो ठीक है, इसको दूर करने का तरीका ये है कि आप तो पहले अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड एंड कंट्रोल में होनी चाहिए। पूरी जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में एक कमांड एंड कंट्रोल। और फिर प्रॉब्लम उसकी आती है कि कई जो फोर्सेस होती हैं वो नहीं चाहती कि उनकी डायरेक्टर जनरलशिप चली जाए, वो आर्मी के अंडर आ जाएं या किसी और कमांडर के अंडर में आ जाएं। टर्फ हैंडलिंग जिसको कहते हैं, अपनी टर्फ को बचा के रखना चाहते हैं। पॉलिटिकल उसके एंगल आ जाते हैं बीच में, ब्यूरोक्रेसी, फौज के आईपीएस, पुलिस और फौज के बीच में संघर्ष की बातें शुरू हो जाती हैं। एक तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी फिर प्रॉब्लम आती है कि ये स्लीपर सेल्स इनको मदद कर रहे हैं, छुपा के रखते हैं गुफाओं में, तहखानों में, अपने घरों में बड़े आराम से एज अ फैमिली मेंबर रखते हैं। ये प्रॉब्लम है। जब तक आप इनको दूर नहीं करेंगे, इनको दूर करने के लिए आप संगठित होकर, एक तो आपका एक कमांड एंड कंट्रोल से पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज आपके अंडर रिपोर्ट करेंगी और आपको पता होना चाहिए टेररिस्ट कौन से घर में कहां छुपा है, लोकल थानेदार को पता होता है। अगर आप सोचें कि लोकल पुलिस को नहीं पता होता, भूल जाइए, लोकल पुलिस को पता होता है। नहीं तो थानेदार हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा थाना नहीं है जहां पे थानेदार को यह खबर ना हो। थानेदार एक बहुत तगड़ी चीज होती है, उसको पता होता है, पर हम ये खबर निकलवाते नहीं है। वहां पे भी रिलीजियस डिवाइड की बात शुरू हो जाती है। हमारे कई सारी ये बीमारी को दूर करने के लिए एक तो मैंने ये आपको 2 तरीके बताए, और फिर जो आपके जो जितने एरिया जहां से वो फॉर्म अप होके अंदर आ रहे हैं उन पे आप इमीडिएट स्ट्राइक करिए। सर्जिकल स्ट्राइक करके घर वापस नहीं आना, सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां पे उनको ऑक्यूपाई करना, जगह को, वो 8-10 जगहों को ऑक्यूपाई कर लीजिए। और फिर देखिए जो हैंडलर्स हैं, जो पाकिस्तानी के जो अंदर घुसवाने की कोशिश कर रहे हैं फोर्सेस, वो पीछे चली जाएंगी और एंट्री खत्म और कम होने लग जाएगी, वो डिफेंस पे आ जाएंगे।
हम ये नहीं करते। हमारे पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, मीडियम आर्टिलरी है, लाइट वेपन्स है, सब कुछ है, ड्रोन्स हैं। आपको उनको खत्म करने में कितना टाइम लगता है और ऑक्यूपाई करने में कितना टाइम लगता है? पीओके को आपको ऑक्यूपाई करना ही है, वो तो आप कह चुके हो, आपकी तो नीति के अंदर में है। तो ये सारे के सारी चीज जब तक आप नहीं करेंगे तो ये तरीका आप अपनाएं और फिर यही तरीका होगा, आप धीरे धीरे उनको निकालेंगे। और फिर जितने इस्लामिक तबके के जो लॉयल हैं बंदे, उनका संगठन साथ में होना चाहिए। भारत हमको एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, उनके साथ मिलकर उनसे एडवाइस लेकर हमें कार्यक्रम करने चाहिए। वहीं बारामूला में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। ये दहशतगर्द घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसे सेना ने नाकाम किया है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी हुई और 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आतंकवादियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए हैं।